नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राज्य विश्वविद्यालय ने चारों जिलों के कई कॉलेजों को किया चिन्हित। सामूहिक नकल में 3 दर्जन कॉलेज होंगे डीबार। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे कि पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, परीक्षा परिणाम जो बाकी हैं वह कब तक घोषित होंगे। चलिए एक एक करके पूरा न्यूज़पेपर को आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कल ही बताया था कि मूल्यांकन का कार्य बीएड एमएड का बचा हुआ था वह पूर्ण हो गया है। तो कई छात्र कह रहे हैं कि पेपर की कटिंग में लिख कर आ रहा है कि अभी मूल्यांकन चल रहा है। तो चलिए इसको हम डिटेल से आपको बता देते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय संबंध मंडल के 3 दर्जन कॉलेजों पर डीबार की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन कॉलेजों को चिन्हित किया है जहां सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल के प्रमाण मिले हैं। परीक्षा समिति को इन कॉलेजों की उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएंगी जिनमें नकल से जुड़े साक्ष्य दर्ज हैं। समिति इन साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी। राज्य विश्वविद्यालय में 2 से 31 मई के बीच सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा मंडल के 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय ने 10 परीक्षा केंद्रों को निरस्त कर दिया गया था। इनमें प्रयागराज के 8, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के एक केंद्र शामिल थे। इन केंद्रों की परीक्षाएं अन्यत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब अंतिम चरण में है। मूल्यांकन के दौरान करीब 3 दर्जन केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सामूहिक नकल के मामलों में संदिग्ध पाई गई हैं। अब परीक्षा समिति की बैठक में इन केंद्रों को डीबार किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। नियमानुसार सामूहिक नकल के मामलों में परीक्षा केंद्र को 3 वर्षों के लिए डीबार किया जाता है। सीसीटीवी कैमरों और सचल दस्तों के माध्यम से परीक्षा की सतत निगरानी की गई थी। उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन कार्य जारी है। जिन केंद्रों पर सामूहिक नकल की आशंका है उनकी उत्तर पुस्तिकाएं साक्ष्य सहित परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं में मिले नकल के साक्ष्य परीक्षा समिति को भेजे जाएंगे। चलिए इसको हम डिटेल से पहले आपको बता देते हैं। पहला बात कि आपका जितना भी पाठ्यक्रम है सभी का मूल्यांकन कल समाप्त हो गया है। बीएड एमएड का बचा हुआ था वो भी समाप्त हो गया है। जून में ही सभी उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकित हो गई थी बीएड और एमएड को छोड़कर। बीएड और एमएड का मूल्यांकन कल समाप्त हो गया। ठीक, क्लियर। पेपर की कटिंग में कई चीज़ें आपको गलत सूचनाएं मिलती हैं जिस वजह से आप में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हम आपको कुछ गलतियां इसमें दिखा देते हैं कि 2 मई से 31 मई तक नहीं 30 मई तक परीक्षाएं हुई थी। 170 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं हुई थी, 125 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो ये गलतियां हैं इसमें, जिसमें से 10 परीक्षा केंद्र तो आपको हमने बताया था। एक बार 8 परीक्षा केंद्रों को डीबार किया गया था, एक बार 2 परीक्षा केंद्रों को डीबार किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्यों लिखा हुआ है कि परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फीडिंग का काम भी लगभग संपन्न हो गया है। काफ़ी कुछ बचा हुआ है। बीए का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लगभग अंतिम स्टेज में था, लेकिन प्रवेश कार्य के चलते थोड़ा सा ढिलाई आ गई है फीडिंग के कार्य में। ठीक है, तो आपको परीक्षा जो परिणाम है वो 25 जुलाई के पहले तो जारी होना 100% तय है, कोई भी पाठ्यक्रम हो। ठीक है, 25 जुलाई के आगे कोई भी पाठ्यक्रम का रिजल्ट नहीं जाएगा। जैसा कि हमने बताया था बीए बीएससी बीकॉम का 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सप्ताह कल से शुरू होगा। इसमें बीए बीएससी बीकॉम का परीक्षा परिणाम आ जाएगा। और अगर बीएड का भी फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो जिस दिन फीड होगा बीएड का उसी दिन बीएड का भी परिणाम आ जाएगा। तो हमको कोई बीएड के कोई एग्जिट डेट नहीं बता सकते हैं। बाकी 26 जून को कई छात्र गए थे बीएड के, जिन्होंने बंगाल शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरना है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात की थी। तो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा था कि हम 14 जुलाई के पहले आपको परिणाम घोषित कर देंगे ताकि आप उसमें सम्मिलित हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि बीएड का भी परिणाम 14 जुलाई के पहले आ जाएगा। अगर नहीं आता है, जो बंगाल शिक्षक भर्ती के छात्र हैं वह 10 जुलाई को संभवतः फिर से एक बार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात करने जा सकते हैं। जैसा भी होगा हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताएंगे बीच बीच में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो सामूहिक नकल होता है
इन किन कॉलेजों में हुआ है, क्या वह लिस्ट प्राप्त हो सकती है, तो वह लिस्ट केवल और केवल कॉलेजों के पास है। सीसीटीवी कैमरे और सचल दस्ते के माध्यम से जो निगरानी की गई थी, जो उनको पता चला होगा कि यहाँ यहाँ सामूहिक नकल, कुछ तो केंद्रों को डिबार कर दिया गया था तुरंत, जिसको डिबार तुरंत नहीं किया गया था उसकी कापियों का अलग से मूल्यांकन चलता है। अब हम आप कहेंगे कि आपने कहा एक बार मूल्यांकन समाप्त हो गया, फिर कह रहे हैं मूल्यांकन अलग से चलता है। मूल्यांकन हो जाता है, यानी कि जैसे आप मान लीजिए आप परीक्षा दिए, आपको 75 नंबर में BA BSc BCom में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कापियाँ होती हैं, एक बार आपको साफ साफ बता दें। अन्य पाठ्यक्रमों में भी यूनिफॉर्म लगता है, उनकी कापियों का तुरंत जो है, जहाँ सामूहिक नकल की संभावना है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केंद्र तो होते नहीं हैं और पाठ्यक्रमों में कम बच्चे हैं, तो उनका तुरंत हो जाता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो इनकी कापियों का अलग से मूल्यांकन हो गया है। 75 में से जैसे आपने 37 नंबर प्राप्त किया है, मान लीजिए किसी ने आपके क्लास में ही 75 में कोई बच्चा होगा 30 नंबर प्राप्त किया, कोई बच्चा होगा 75 में 45 अंक प्राप्त किया, ये नंबर आपको दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आपकी कापियाँ नहीं चेक हुई, ये हो गया है, ठीक है, आपको नंबर मिल गया है, ठीक है, कापियों में। लेकिन जो कमेटी है परीक्षा समिति की, अब उसके पास कापियाँ गई हैं 3 दर्जन कॉलेजों की। 3 दर्जन का मतलब होता है 36 के आसपास में, 30 से 36 के आसपास में मानकर चलिए। यह संख्या केवल विश्वविद्यालय के पास एग्जैक्ट नंबर है कि कितने विद्यालयों का कापियाँ गए। अब 30-36 विद्यालयों में सेंटर गया था। अब एक एक विद्यालय में 5-10 कॉलेजों का सेंटर दिया जाता है। अगर हम 5 से भी गुणा कर दें तो कितने कॉलेज हो गए? 150 कॉलेजों की कापियों, जिस विषय का उनको लगेगा कि इसमें सामूहिक नकल है, तो उस कापियों को देखा जाएगा। अगर एक कॉलेज में हम 200 बच्चों को भी पकड़ लें तो 200 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो, ये उदाहरण हम ले रहे हैं, 15 दूनी 30, 30,000 कापियों को कमेटी देखेगी केवल BA BSc BCom का। बाकी सब में तो कम बच्चे हैं, उनका हो जाता है BA BSc BCom का। इनका मतलब वो मैच करेंगे कि आपके क्लास में कापी मैच कर रही या नहीं मैच कर। अगर मैच कर गई तो उन कॉलेजों के उन पाठ्यक्रमों की जिसमें परीक्षा समिति जो देखेगी, उनका वह 1 हफ्ते में रिपोर्ट लगभग तैयार कर लेगी। शुरू तो पिछले ही हफ्ते से, इसीलिए हमने आपको बताया था कि कार्य चल रहा है। अभी कल ही बताया था कि जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा वह आ जाएगा। आपको इसीलिए लिखा था ना उसमें कि आप टेलीग्राम में जुड़े होंगे, तो वहाँ पर बताया गया कि कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपका परिणाम आ जाएगा। तो कार्य पूर्ण का यही मतलब था, क्योंकि फ्रीडम का काम लगभग समाप्त हो गया। अब जैसे अगर जो 30,000, हम मोटा मोटा एक आंकड़ा आपको बता दे रहे हैं, अगर 30,000 बच्चों का यूनिफॉर्म लग गया है तो उनके रिजल्ट में वहीं पर यू लिख कर आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि उनकी कापी ही नहीं चेक हुई है, उनकी कापी चेक हुई रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जिस दिन आपका BA BSc BCom का परिणाम आएगा, तुरंत 1 से 2 दिन में एक लिंक आएगी जहां पर प्रत्यावेदन लिया जाएगा। अगर आप प्रत्यावेदन साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि हमने अपने से लिखा है, फिर से आपकी कापियों को देखा जाएगा और आपका यूनिफॉर्म तुरंत हटाकर जितना आपका जो मूल्यांकन अभी इस समय हुआ, जैसे आप 37 नंबर पाए तो आपको उतना नंबर ग्रेडिंग बनाकर दे दिया जाएगा। तो आप उम्मीद करते होंगे बातों को हमारे समझ गए होंगे। आपका परिणाम BA BSc BCom का इसी सप्ताह में घोषित हो जाएगा। ज़्यादा हम उम्मीद अगर करें तो 12 तारीख को ज़्यादा उम्मीद है कि आपका BA BSc BCom द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष वार्षिक परीक्षा का परिणाम 12 जुलाई को संभवतः घोषित हो जाएगा। जो और परीक्षा परिणाम बचे हुए हैं वह भी बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएंगे। वैसे भी विश्वविद्यालय ने टारगेट रख कर चला है कि 25 जुलाई के पहले परिणाम घोषित होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।